हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है, तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह है जैव ईंधन व्यापार पर कर लगाना, जैव ईंधन तकनीकी साझा करना, सी है पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाना, डी है परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव ईंधन तकनीकी साझा करना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कोर क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कह रहा है कोर क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ए है कृषि उत्पादन, बी है रक्षा निर्यात, सी है ऊर्जा संक्रमण और डी है खाद्य सुरक्षा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संक्रमण, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किस पर लागू किया। कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किस पर लागू किया। ए है एनबीएफसी, बी है पीएसयू बैंक, सी है कोऑपरेटिव बैंक्स और डी है डिजिटल बैंक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव बैंक, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ग्रीन टैग ट्रांजिशन प्रोग्राम संबंधित है। कह रहा है ग्रीन टैग ट्रांजिशन प्रोग्राम संबंधित है। ए है रेलवे, बी है बंदरगाह, सी है विमानन और डी है सड़क परिवहन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदरगाह, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। कह रहा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। ए है खनन लाइसेंस देना, बी है खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास, सी है खनिज निर्यात और डी है निजी निवेश बढ़ाना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा DMF का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है नेशनल क्वांटम मिशन की समय सीमा क्या है। कह रहा है नेशनल क्वांटम मिशन की समय सीमा क्या है। ए है 2024 से 27, बी है 2025 से 30, सी है 2023 से 31 और डी है 2026 से 35। तो नेशनल क्वांटम मिशन का समय सीमा क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 से 31, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है वन हेल्थ अप्रोच का संबंध है। कह रहा है वन हेल्थ अप्रोच का संबंध है। यह है केवल मनुष्य स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य, बी है केवल पशु स्वास्थ्य, सी है मानव पशु पर्यावरण और डी है केवल पर्यावरण। तो वन हेल्थ अप्रोच का संबंध किससे है। तो हो जाएगा मानव पशु पर्यावरण, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनोमी का उद्देश्य है। कह रहा है क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनोमी का उद्देश्य है। ए है कार्बन टैक्स लगाना, बी है ग्रीन फाइनेंस की पहचान, सी है विदेशी ऋण सीमित करना और डी है बैंकिंग लाइसेंस देना। तो क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनोमी का उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा ग्रीन फाइनेंस की पहचान, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है डिजिटल क्रॉप सर्वे किससे जुड़ा है। कह रहा है डिजिटल क्रॉप सर्वे किससे जुड़ा हुआ है। ए है MSP निर्धारण, बी है फसल बीमा, सी है भू अभिलेख डिजिटलीकरण और डी है रियल टाइम फसल डेटा। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे किससे जुड़ा हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल टाइम फसल डेटा, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ओशियन बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। कह रहा है ओशियन बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। ए है मैंग्रोव संरक्षण, बी है सीवीड खेती, सी है डीप सी माइनिंग और डी है ब्लू कार्बन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डीप सी माइनिंग। ओशियन बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशन में शामिल नहीं है तो डीप
सी माइनिंग ये शामिल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने यूपीएससी के करंट अफेयर्स को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है मिशन समृद्ध संबंधित है, कह रहा है मिशन समृद्ध संबंधित है। ए है एमएसएमई, बी है स्टार्टअप, सी है महिला एसएचजी और डी है कृषि एफपीओ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन समृद्धि किससे संबंधित हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा स्टार्टअप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कार्बन सिंक एनहेंसमेंट का सीधा प्रभाव पड़ता है। कह रहा है क्वेश्चन कार्बन सिंक इनहेंसमेंट का सीधा प्रभाव पड़ता है। ए है ग्लेशियर पिघलाव, बी है ग्रीन हाउस गैस, सी है ओजोन क्षरण और डी है अम्लीय वर्षा। तो कार्बन सिंक इनहेंसमेंट का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, तो हमारा हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फास्टर एडॉप्शन ऑफ ईवीएस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। कह रहा है फास्टर एडॉप्शन ऑफ ईवीएस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ए है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बी है ड्राइविंग लाइसेंस, सी है रोड टैक्स और डी है बीमा। तो फास्टर एडॉप्शन ऑफ ईवीएस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो हो जाएगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत के लिए क्या है राजनीतिक क्यों है। कह रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत के लिए राजनीतिक क्यों है। यह है कृषि उपयोग, बी है डिजिटल और रक्षा तकनीकी, सी है खाद्य प्रसंस्करण और डी है वस्त्र उद्योग। तो रेयर अर्थ एलिमेंट भारत के लिए रणनीतिक क्यों है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल और रक्षा तकनीकी, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है पीएम ई बस सेवा का लक्ष्य है। कह रहा है पीएम ई बस सेवा का लक्ष्य है। यह है निजी वाहन, बी है इलेक्ट्रॉनिक बस नेटवर्क, सी है मेट्रो विस्तार और डी है हाइड्रोजन ट्रेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बस नेटवर्क, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अर्बन फ्लोडिंग का प्रमुख गैर प्राकृतिक कारण है। कह रहा है अर्बन फ्लोडिंग का प्रमुख गैर प्राकृतिक कारण है। ए है अत्यधिक वर्षा, बी है समुद्र स्तर वृद्धि, सी है अवैज्ञानिक शहरीकरण और डी है चक्रवात। तो अर्बन फ्लोडिंग का मुख्य गैर प्राकृतिक कारण क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अवैज्ञानिक शहरीकरण, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है डिजिटल टाउन टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। कह रहा है डिजिटल टाउन टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। ए है रक्षा में, बी है स्मार्ट सिटी में, सी है शिक्षा में और डी है खेल में। तो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, तो कहाँ बढ़ रहा है, तो हो जाएगा स्मार्ट सिटी में। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का उपयोग स्मार्ट सिटी में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है बायो कंप्यूटरिंग किससे संबंधित है। कह रहा है बायो कंप्यूटरिंग किससे संबंधित है। ए है जैव ईंधन, बी है डीएनए आधारित कंप्यूटरिंग, सी है कृषि मिशन और डी है औषधि। तो बायो कंप्यूटरिंग किससे संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए आधारित कंप्यूटरिंग, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है जीआईजी गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु हालिया कदम है। कह रहा है गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु हालिया कदम है। ए श्रम संहिता, बी है ई श्रम पोर्टल, सी है स्टार्टअप नीति और डी है मुद्रा योजना। तो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु हालिया कदम क्या है, तो हो जाएगा ई श्रम पोर्टल, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एआई सेफ्टी सबमिट का फोकस था। कह रहा है एआई सेफ्टी सबमिट का फोकस था। ए है एआई निर्यात, बी है एआई विनियमन, सी है एआई शिक्षा और डी है एआई रोजगार। एआई सेफ्टी सबमिट का फोकस था, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर तो करेक्ट हो जाएगा एआई विनियमन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लू कार्बन मुख्यतः संघगृहित होता है, कह रहा है ब्लू कार्बन मुख्यतः संघगृहित होता है। ए है वन, बी है आर्द्र भूमि, सी है समुद्री पारिस्थितिकी और डी है कृषि भूमि। तो ब्लू कार्बन मुख्यतः संघगृहित होता है तो समुद्री पारिस्थितिकी में, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी का लाभ है, कह रहा है नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी का लाभ है। ए है भूमि बचत, बी है ऊर्जा भंडारण, सी है कर छूट और डी है आयात घटाना। तो नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी का लाभ क्या है, तो हो जाएगा भूमि बचत, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस महत्वपूर्ण है क्योंकि, कह रहा है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस महत्वपूर्ण है क्योंकि ए है अंतरिक्ष पर्यटन, बी है उपग्रह टकराव रोकना, सी है चंद्र मिशन और डी है रॉकेट ईंधन। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस महत्वपूर्ण है, क्यों, तो ये हो जाएगा उपग्रह टकराव रोकना, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है डाटा एम्बेसी की अवधारणा जुड़ी है, कह रहा है डाटा एम्बेसी की अवधारणा जुड़ी है। ये है साइबर संप्रभुता, बी है डिजिटल मुद्रा, सी है सोशल मीडिया और डी है ई गवर्नेंस। तो डाटा एम्बेसी की अवधारणा जुड़ी हुई है तो हो जाएगा साइबर संप्रभुता, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का सर्वोत्तम उदाहरण है, कह रहा है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का सर्वोत्तम उदाहरण है। ए है डैम निर्माण, बी है मैंग्रोव पुनर्स्थापन, सी है कोयला संयंत्र और डी है समुद्री ड्रिलिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर नेचुरल क्या है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मैंग्रोव पुनर्स्थापना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप कितना % सही किए हैं और इस आधार से आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।